Hello everyone, my name is Raju Kumar. I am going to teach you accountancy. दोस्तों ये क्लास 11th का वीडियो है। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट 9th वाला चैप्टर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर है, जैसे मैंने बताया था। पहला चैप्टर है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद आपका है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, प्रोसेस एंड बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग है। बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन मैं सबको छोड़ के डायरेक्ट इस मुद्दे पे आ रहा हूँ। बुक कीपिंग यानी बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर इतना चैप्टर लीव करके आप यहाँ आ रहे हो। हमारा मानना है, ये मेरा टेक्निक है पढ़ाने का, कि मैं फोकस करता हूँ कि बच्चों को क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करना है। मैं पहले प्रैक्टिकल करवाता हूँ, फिर थ्योरी उसके बाद में पढ़ाता हूँ। मेरा यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि थ्योरी जब पढ़ाने जाओ तो उसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशंस, ठीक है, समराइजिंग। ये सब वर्ड आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसका प्रैक्टिकल किए रहोगे, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखे रहोगे तो वो वर्ड आपको आसानी से समझ में आएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो थ्योरी में लिखा है। तो पहले प्रैक्टिकल तो कर लें, प्रैक्टिकल करके समझ लें वर्ड क्या है, टर्म्स क्या है, कौन कौन से टेक्निकल वर्ड हैं, कैसे हम लोग को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है, ये चीज़ सीख लें। फिर उसके बाद थ्योरी तो ऐसे ही समझ जाओगे। उसमें एक चीज़ आपको और पढ़ना है, अकाउंटिंग क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। वो तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा अगर आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। मेरे अकॉर्डिंग हर सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम लोग 9th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में रिकॉर्डिंग बोल देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने पहले दो बेसिक टर्म्स है, पहले इसको सीख लेते हैं। एक है गुड्स और दूसरा है एसेट्स। गुड्स क्या है, एसेट्स क्या है, इसको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक बार में आपको समझ में आएगा। सपोज दैट आपके पास एक दुकान है, या आपके पापा की दुकान है। आपके पापा क्या करते हैं, टीवी खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। परचेस करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं। परचेस यानी कुछ प्रॉफिट रख कर उसे सेल कर देते हैं। सपोज दैट टीवी आपके पापा ने खरीदा 10,000 रुपये का, उसे सेल कर रहे हैं 10,500 रुपये का, तो प्रॉफिट 500 रुपये रख कर बेच दिया। आपके पापा क्या कर रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। वो रिकरिंग नेचुरली आप देखा जाए तो वो कंटिन्यूसली परचेज और सेल का वर्ड कर रहे हैं, ये दो वर्ड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इफ़ द एनी थिंग्स इज सेलिंग हैविंग द प्रॉफिट, ठीक है, कोई भी चीज़ बेचा जा रहा है प्रॉफिट रख कर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अब इसको टीवी नहीं बोलेंगे बेटा, ये बिजनेस के लिए, ये आपकी दुकान के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। एसी इसे नहीं बोलेंगे, ये क्या हो गया, आपका गुड्स हो गया। क्यों गुड्स हो गया, क्योंकि इसे आप परचेस कर रहे हैं और किस इंटेंशन से, सेल करने के इंटेंशन से। कोई भी चीज़, अब अपने घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस की बात है ना। अगर बिजनेस में कोई भी चीज़ आप इंटेंशनली परचेस करते हो, किस इंटेंशन से, सेल करने के इंटेंशन से, और उससे आप कुछ को प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उसे अब टीवी नहीं कहेंगे। टीवी तो वो है ही, ऐसा नहीं कि टीवी नहीं है तो वो गुड्स हो जाएगा, लेकिन उस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए ये दोनों अब क्या हो गए, गुड्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं एसेट्स के बारे में, बात समझ में आ गई, डन। अब आते हैं एसेट। सपोज दैट आपका शॉप है, उसमें आपने टीवी खरीदकर कस्टमर को देखने के लिए लगा दिया, और एसी खरीदकर आपने लगा दिया। अब आपने इसको दुकान में ही यूज़ कर लिया, इसको सेल तो नहीं ना किया आपने, तो ये क्या हो गई, ये आपके शॉप की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, जिसे हम लोग एसेट बोलते हैं। यानी आपने टीवी और एसी परचेस किया किस पर्पज़ से, दुकान में ही यूज़ करना है, शॉप में ही यूज़ करना है, कस्टमर को फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। लेकिन अगर आप यही टीवी और ये एसी किस पर्पज़ से आप खरीद लें, सेलिंग करने के पर्पज़ से खरीदें, तो वही अब टीवी और एसी क्या कहलाएगा, गुड्स। आई थिंक अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इससे पहले का मेरा आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे चैनल है स्विच टू कॉमर्स,
उस पे आप देखिए, पहला वीडियो है 11th क्लास का, जिस पे मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझाया है। गुड्स के बारे में, एसेट्स के बारे में, ड्राइंग के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में मैंने समझाया है। तो आप उसको ज़रा देख लीजिए, तो ये देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ें। तो गुड समझ में आ गया। किस इंटेंशन से कोई भी चीज़ें, कोई भी कमोडिटीज़ आप किस इंटेंशन से परचेज़ करो, सेल करने के पर्पज़ से, तो उसे हम लोग गुड्स बोलेंगे। अगर वही दुकान में आप यूज़ कर लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, और मैंने डिटेल्स में इसके पिछले वीडियो में मैंने समझाया, उसको आप देख लीजिएगा। अब एंट्री करने का हम लोग को क्या सीखना है, जर्नल करने का 3 रूल्स है। ठीक है, जर्नल करने का 3 रूल्स है। दे आर 3 रूल्स ऑफ द, जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। वी नोन एज अ जर्नल एंट्री में जो भी रूल्स है उसको हम लोग वी नोन एज अ गोल्डन रूल्स। द फर्स्ट इज रियल अकाउंट, जो किससे रिलेटेड है, एसेट से। किससे रिलेटेड है, एसेट से। दूसरा है पर्सनल अकाउंट, जो किससे रिलेटेड है, पर्सन से। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। और तीसरा है नॉमिनल, जो किससे नॉर्मली किससे रिलेटेड है, वो आपका एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, और भी होता है, गेन है, प्रॉफिट है, एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नॉर्मली इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अब सबके लिए रूल्स है, ज़रा इसका रूल्स देखिए। बस अभी हम लोग इसी रूल्स को सीखेंगे, ये दोनों रूल्स बाद में सीखेंगे। इसी रूल्स को आप समझ गए अच्छे से तो आपको जनरल एंट्री 50% लगाने आ जाएगा। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस रूल्स को आप सीख गए हो तो आप डेफिनेटली आप क्या करोगे कि 50% 70% जनरल एंट्री पास कर लोगे। इसका रूल्स क्या है, व्हाट कम टू यू यानी आपके शॉप में। ठीक है, व्हाट कम टू यू, जो कुछ भी शॉप में यानी आपके पास आएगा, बिजनेस में आएगा। यू का मतलब यहाँ बिजनेस समझ लो, शॉप समझ लो, जो भी समझ लो। व्हाट कम टू यू क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेबिट को हम लोग किससे लिखेंगे, DR से। और ये डेबिट वर्ड कहाँ से आया, ये सब बाद में थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। पहले करना क्या है इसको सीख लेते हैं। प्रैक्टिकल पहले करेंगे, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। तो व्हाट कम टू यू डेबिट, व्हाट गोज़ फ्रॉम यू, जो आपके बिजनेस से जाएगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, व्हाट कम टू यू, व्हाट गोज़ टू यू, व्हाट कम टू यू डेबिट, व्हाट गोज़ टू यू, व्हाट गोज़ फ्रॉम यू क्रेडिट। ये आपका पहला रूल्स है। इसी रूल्स पे आज हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसी पे फोकस करिए। अब आइए, मैं मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ। ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, शॉप है, और ये आप हो। ठीक है, अब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या लगाते हो, इसमें कैश लगाओगे ना। ऐसे ही तो दुकान तो चलेगा नहीं बेटा, इसमें सबसे पहले आप 1 लाख 2 लाख जो भी पैसे लगाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बिजनेस में ये कैश लगाते हैं तो इसकी एंट्री होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, कैश से स्टार्ट हो रहा है। अगर देखा जाए बिजनेस किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, कैश से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो पहले आप एक कॉलम ड्रॉ करोगे। ये हम लोग मैनर सीख रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड करने का एक मैनर होता है। अब स्केल मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ये डेट का कॉलम हो गया आपका, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया आपका। ठीक है, ये LF हो गया आपका, और ये आपका हो गया अमाउंट। ये कॉलम खींच लेंगे। एक डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, LF हो गया, अमाउंट। ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इन द बुक ऑफ जो भी फर्म का नेम रहेगा, है ना, जो भी फर्म का नेम रहेगा आप उसे राइट कर दो। तो पहला मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, बिजनेस इज स्टार्टेड विद द कैश। आप हो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, किससे स्टार्ट कर रहे हो आप, कैश से स्टार्ट कर रहे हो।
तो अब ये सोचना है, व्हाट कम टू यू का मतलब मैंने बताया था, रूल्स क्या मैंने बताया, व्हाट कम टू यू, यू का मतलब क्या है यहाँ पे, हम लोग किसके बुक में कर रहे हैं, शॉप के बुक में, अपने बुक में कभी एंट्री नहीं होती है ना, आप खुद एक बुक थोड़ी ना हो, आप जो भी एंट्री करते हो किसके बुक में करते हो, शॉप के बुक में, फर्म के बुक में, बिजनेस के बुक में करते हो ना। तो फर्म का नाम मान लीजिए, मान लेते हैं HCL कंपनी है, कौन सी कंपनी है, इन द बुक ऑफ HCL। तो ये बताइए HCL को चलाने वाले आप हैं, तो अब हमें किसके पास देखना है, क्या आया, बिजनेस के पास है, आपके पास आया, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है बिजनेस में हमारे पास क्या आया। तो आपने ये पैसे लगाए, आपने ये पैसे बिजनेस में लगाए, कितना, तो मैंने रूल्स क्या बताया, व्हाट कम टू यू यानी बिजनेस, बिजनेस में जो चीज़ आएगा डेबिट होगा, तो एंट्री लिखने का मैनर क्या होगा, कैश डॉट 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 देना ज़रूरी नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट को हम लोग किससे लिखते हैं, DR, ये कॉर्नर में ही रहेगा, हमेशा इसको कॉर्नर में लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम, बिजनेस में क्या आया बेटा, पैसा आया, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट ये हो गया। और टू क्या करोगे, अब रीज़न बताना है। देखो जनरल एंट्री जब भी करते हैं, एक में हमें जो हो रहा है वो लिखना होता है, दूसरे में रीज़न, ये पैसे किस फॉर्म में आ रहे हैं बेटा, तो आपने अपने पापा से या किसी से सुना होगा ना, कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया, मैंने बिजनेस में क्या लगाया, पूंजी लगाया, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट हुए, तो कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं। तो आपने कैश लगाया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और टू थोड़ा सा अंदर लिखते हैं, और मैंने बोला तो क्रेडिट, क्रेडिट को हम लोग किस नेम से लिख सकते हैं, डेबिट को DR से और क्रेडिट को टू से लिख सकते हैं, डेबिट को DR से, क्रेडिट को टू से, ये रूल्स है, देख लीजिए आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर उसको कहीं सामने नोट कर लीजिए। व्हाट कम टू बिजनेस या शॉप डेबिट, व्हाट गोज़ फ्रॉम यू यानी बिजनेस से जो जाएगा उसे क्रेडिट का, क्रेडिट को टू से लिखते हैं, डेबिट को DR से, ठीक। तो बिजनेस में क्या आया बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट हमेशा कॉर्नर में लिखेंगे, और टू क्या लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपका। अब इसमें नरेशन लिखा जाता है, तो नरेशन क्या लिखा जाएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एंट्री तो देख लो, नरेशन तो ऐसे ही सीख जाओगे, जो कर रहे हो जो क्वेश्चन में लिखा है वही तो यहाँ पे प्रिंट करना है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग लगाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, सिंपल सा। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे कैश से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो मैनर क्या है, अमाउंट भरने का, आपने सपोज दैट कितना लगाया, 50,000 रुपीज़, डेबिट में ये डेबिट का कॉलम होता है, अमाउंट का दोनों तरफ अमाउंट है, ये डेबिट का अमाउंट का कॉलम है और ये क्रेडिट का है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट गया, कुछ नहीं बेटा, दूसरे में रीज़न लिखना है, ये कैश आया तो क्यों, किस फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक, पहली एंट्री। अब सपोज दैट आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश से, और किससे स्टार्ट करते हो, गुड्स से, ठीक है, और किससे स्टार्ट करते हो, फर्नीचर से, ठीक है, ये तीन आइटम से स्टार्ट कर रहे हो, कैश से, गुड्स से और फर्नीचर से, कैश से, गुड्स से, फर्नीचर, ये तीनों बिजनेस में जाएगा, ये तीनों बिजनेस में आएगा ना। अगर मान लो कैश से स्टार्ट करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हो गया। मान लो कैश, गुड्स और फर्नीचर से स्टार्ट कर रहे हो तो अब एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट एकदम कॉर्नर में, और क्या है, गुड्स को हम लोग बोलेंगे स्टॉक या परचेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परचेज, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक या परचेज अकाउंट डेबिट, और फिर क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर भी तो आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश से, गुड्स से, फर्नीचर, तो तीनों बिजनेस में आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक या आप परचेज लिखते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी फर्नीचर भी है तो फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
और टू क्या हो जाएगा, ये तीनों का नाम क्या पड़ेगा, ये सब जिससे भी बिजनेस स्टार्ट करते हो वो आपका कैपिटल होता है। और टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सपोज दैट कैश आपका कितना है, डेबिट में भरेंगे आपका 50,000 है, स्टॉक आपका कितना है, मान लीजिए 10,000 रुपये है, 10,000, और फर्नीचर आपका कितना है 5,000। तो तीनों ये डेबिट था, ये डेबिट में अमाउंट भर दिया मैंने, अब इन तीनों को टोटल करके क्रेडिट में भर देंगे। तो 50, 10, 60, 65,000 रुपीज़ आपने क्रेडिट में ये लिख दिया। ओके, एनी डाउट, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सपोज दैट आप एक शॉप चला रहे हो, रन करा रहे हो, आप एम्प्लॉयज़ को रखते हो तो उसे सैलरी देते हो, सैलरी पे करोगे, तो जाहिर सी बात है पैसा क्या होगा, फर्म से आउट होगा, पैसा फर्म से जाएगा बच्चा। आप सोचो, अगर आप सैलरी पे करोगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, तो जो व्हाट्स गोज़ टू क्रेडिट होता है, यानी हम टू कैश तो कर देंगे, है ना, व्हाट पैसा जा रहा है तो टू कैश हो जाएगा, ठीक। अब डेबिट क्या करेंगे, तो रीज़न बताओ, ये पैसे आपके पास से क्यों गए, किस फॉर्म में गए, सैलरी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या होगा, सैलरी पेड टू, ठीक है, पैसे गए, जो जाएगा व्हाट्स गोज़ टू, हमने कहा एक ही रूल्स आज मैं समझाऊंगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, ठीक। अब मान लो आप वेजेस पेड करते हो, ठीक है, या मान लो सपोज द स्टेशनरी परचेस करते हो, बिजनेस में पेन है, पेंसिल है, कॉपी, ये सब जाता है स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी परचेस किया, तो स्टेशनरी परचेस करोगे तो पैसे जाएंगे, तो पैसे जाएगा तो टू कैश होगा, पैसे आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो आप पेमेंट करोगे तो स्टेशनरी के नाम से पेमेंट कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और टू, थोड़ा सा टू अंदर लिखते हैं, है ना, टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है, अमाउंट भर देंगे, मान लो सपोज दैट 500 रुपीज़, ठीक है। सो ऑल द रूल्स इज डिपेंड ऑन द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट फंडामेंटल रूल्स इज व्हाट्स कम्स टू यू मीन in the business, in the shop, what's come to you should be debit, and what goes from you should be credit होना चाहिए। यही फंडामेंटल रूल्स है। अगर आप ये रूल्स भी अच्छे से आप समझ लेते हो तो आपको समझ में आएगा। तो फर्म में पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, और फर्म से पैसे जाएंगे तो टू कैश होगा, बस पैसे आने जाने का। अब मान लीजिए सपोज दैट, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, अब इसको समझिए, ठीक है, अब इसको समझिए। गुड्स अगर हम परचेज़ करते हैं तो गुड्स का दो नाम पड़ता है, मैंने बताया, गुड्स को परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं। तो जब परचेज़ करोगे तो आप परचेज़ अकाउंट यूज़ करोगे, जब आप सेल करोगे तो सेल अकाउंट यूज़ करोगे, ठीक। गुड्स परचेज़ करोगे, गुड्स क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो जब भी गुड्स आप परचेज़ करोगे तो वो आपके पास आएगा, और सेल करोगे तो आपके पास से जाएगा। परचेज़ करोगे तो कम होगा, कम से आइडेंटिफाई करो, ठीक है, पीसी, परचेज़ यानी कम होगा। सेल्स है तो क्या हो जाएगा, CSC, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ठीक है। तो SG यानी सेल्स और गो, सेल्स करोगे तो गुड्स जाएगा, परचेज़ करोगे तो गुड्स आएगा। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। गुड्स परचेज़ करोगे तो परचेज़ करने का दो रूल्स है, ठीक है, गुड्स आप परचेज़ करते हो तो परचेज़ करने का दो रूल्स है। सपोज दैट आप परचेज़ करते हो तो परचेज़ दो तरीके से कर सकते हो, एक होता है कैश यानी कैश पेमेंट करके, और दूसरा होता है क्रेडिट यानी आपने पेमेंट नहीं किया, उधार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उधार बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन परचेज बाय टू मेथड, बाय पेइंग द कैश, नॉट पेइंग द कैश। अगर कैश पेमेंट करोगे तो कैश होगा, और कैश पेमेंट नहीं करोगे तो किसी न किसी का नाम आएगा, नाम कुछ भी हो। तो परचेज़ करेंगे तो आप दिमाग में रखो, परचेज़ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, परचेज़ करो, जैसे मान लो एक मोबाइल परचेज़ कर रहे हो,
तो मोबाइल आपके पास आ रहा है, तो मोबाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स है वो। मोबाइल किस लिए पर्पज़ से परचेज कर रहे हो, सेल करने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपके पास से पैसे जाएंगे ना, क्या आया, गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। यहाँ अमाउंट भर दो आप 10,000 डन। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आप क्या करोगे, देखो बस यहाँ क्या बदल जाएगा, तब आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, मान लो किससे परचेज कर रहे हो, मान लो कि वीवो कंपनी से, तो यहाँ लिख दो वीवो कंपनी, उसका नेम आ जाएगा। अगर आप पेमेंट करोगे यानी परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप ऑन क्रेडिट यानी पेमेंट नहीं करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वीवो कंपनी, ठीक है। ओप्पो कंपनी या ओप्पो का जो डीलर है उसका नेम, जो भी आपको है जिससे आप परचेज़ करोगे, ये तो क्वेश्चंस में प्रिंट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें थी आपकी, ओके। तो आज मैंने आपको परचेज़ कैसे करना है, कैश और क्रेडिट, मैंने दोनों एंट्री सिखाई। आगे मैं आपको सेल्स की एंट्री बताऊंगा। इस तरीके से जब मैं जनरल आपको सिखा लूँगा उसके बाद ही मैं थ्योरी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, जनरल, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं रिकॉर्डिंग, ओके। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल का नेम है स्विच टू कॉमर्स। मेरा फेसबुक पेज भी है स्विच टू कॉमर्स, उस पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, अब वहाँ पे नोट्स वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो, ओके। थैंक यू।